बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आइए चलते हैं पुनः अंधकार से प्रकाश की ओर, निराकार से साकार की ओर। निराकार समस्त ब्रह्मांड हर घट में व्यापक, साकार हृदय रूपी मंदिर में विराजमान श्री सतगुरुदेव भगवान। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ गर्दन सीधी। सावधान होकर बैठें, किसी भी तरह का आवरण शरीर में ना आने पाए, यानी विचार शून्य कर लें। ओम। आइए, सभी विधि आपको मालूम है, केवल बिना समय गवाए साधना स्थित हो जाएं। ओम को, ओम महामंत्र को घूंट घूंट भर के अंदर की ओर यानी भीतर, और भीतर की सफाई प्रतिक्रिया ओम महामंत्र द्वारा होगी। जब ये महामंत्र भीतर गूंजेगा तो समस्त बुराइयां, पाप, विकार, विचार सब बाहर। ओम 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 शांत। ओम। पेट को अंदर की ओर संकुचित करते हुए गुदाद्वार को दबाएं। नाभि चक्र को पेट से मिलाएं। कुछ पल रोकें। श्वास को ऊपर की ओर लेकर जाएं, यानी आज्ञा चक्र में। बंद आंखों से पहले नासिका के अग्रभाग को देखते हुए जैसे ही श्वास ऊपर की ओर ले जाएं, बंद आंखों से पुतलियों को ऊपर की ओर यानी आज्ञा चक्र की ओर ले जाकर स्थिर कर लें और कुछ पल रुकें, जाने दें। ठीक यही प्रक्रिया समस्त ब्रह्मांड की एक शक्ति ओम, जो सृष्टि का संचालन कर रही है, सृष्टि को बनाती है, बिगाड़ती है। ओम। छोटा सा महामंत्र, परंतु समस्त ब्रह्मांड की रचना। ओम।
आइए गहरी लंबी सांस भरें, नाभि चक्र को दबाएं, रुकें, गुदा द्वार को संकुचित करें, ऊपर की ओर सांस भरें, मस्तिष्क पे लेके जाएं और जाने दें। कुछ पल रुकने के बाद जाने दें। ओम। ओम का उच्चारण गहरी लंबी सांस द्वारा करते हुए नाभि चक्र पर रोक लें और अंदर ही अंदर बार बार ओम का उच्चारण करें। श्वास को नाभि पर रोक के रखें। उसके बाद जब प्राण वायु थक जाए तो श्वास को आज्ञा चक्र की ओर ले जाएं। वहां कुछ पल रुकें और जाने दें। आइए शुरू करते हैं। ओम 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 ओम। यही क्रिया आपने अपनानी है। नाभि चक्र पर रुकना है, बार बार ओम का उच्चारण करना है। श्वास को यानी समस्त शक्तियां नाभि पर रोक कर रखें और बार बार नाम का उच्चारण करें। और जब प्राणवायु थक जाए, प्राण पेपन आए, तो प्राणवायु को मस्तिष्क की ओर यानी आज्ञा चक्र की ओर ले जाएं। वहां कुछ पल रोकें और जाने दें। ओ शांत। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां आपके चारों ओर एक चक्र बनाती हुई, सुरक्षा चक्र, वैसे भी हम कुदरत की बनाए सुरक्षा चक्र में अपनी जिंदगी बिताते हैं। परंतु जब नाम का उच्चारण करते हैं और विचार करते हैं तो सद्गुरुदेव भगवान की समस्त शक्तियां आपके चारों ओर विद्यमान होती हैं और आपको शरीर में, ध्यान में बाहरी आवरण को रोकती हैं और आपका ध्यान एकाग्रचित, मन एकाग्रचित, विचार शून्य, शरीर स्थिर हो जाता है। समस्त ब्रह्मांड की रचना
केवल ओम शब्द से हुई है। इसलिए ओम महाशक्ति, समस्त शक्तियों की जन्मदाता, समस्त जीवों की जन्मदाता, पांचों तत्वों का प्रधान ओम, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, पांचों तत्व का आधार है ओम। केवल ओम के ऊपर सब स्थित हैं। और पांचों तत्व का बीज सातों चक्र जो जीवात्मा यानी इंसान के अंदर विद्यमान है। जब तक हम सातों चक्र को जागृत करने में कामयाब नहीं होते, हम बार बार इस धरती पर आते रहेंगे मनुष्य जन्म लेकर। बद सत्य कर्म आपके होने होंगे और वह प्रभु का स्मरण, ध्यान, नाम का बार बार उच्चारण जो आपके साथ चला जाएगा और पुनः मनुष्य जन्म में केवल नाम ही आपको लेकर आएगा। केवल नाम। और हर जन्म की साधना हर अगले जन्म में आपके कर्मों के साथ जुड़ती हुई आगे बढ़ती रहेगी और अंत में हम सद्गति को प्राप्त होंगे, श्री गुरु की शरणागति। सातों चक्रों में नाभि चक्र और आज्ञा चक्र का विशेष महत्व है ध्यान की स्थिति को दृढ़ करना। आप देखेंगे ध्यान में नाभि चक्र को जागृत करते हुए पुनः आज्ञा चक्र को जागृत करना है। इस कारण हम ध्यान में एकाग्रचित होते हैं क्योंकि ये दोनों चक्र केवल और केवल ध्यान से संबंधित हैं। इसलिए सभी साधक इन दोनों चक्र को ध्यान में रखते हुए साधना करें और ये जागृत तभी होगी जो क्रियाएं आपको बताई गई हैं ध्यान अवस्था के दौरान, श्वासों से नाम जपने के दौरान आप पुनः प्रथम आवर्ती में उसे दोहराते रहें। जब तक शरीर की सुध है, जब तक आप प्राथमिक ध्यान कर रहे हैं, जब शरीर की शुद्ध होना समाप्त हो जाएगी तो आप ध्यान की दूसरी और तीसरी गहराइयों वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे, यानी भीतर। आइए सदगुरुदेव भगवान जी के नाम का उच्चारण करते हैं। सांसों से ये दास सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपको बोलकर केवल इसलिए समझा रहा है ताकि आप श्वासों की क्रियाओं को समझें। ओम, श्वास भरें, हंग, ओम, हंग, ओम, हंग, ओम, हंग, ओम, हंग। सांसों की आवाज ना आए, बस नाम जपते जाएं।
अभी आप श्वास से सिमरण कर रहे हैं। गहरी लंबी सांसों से भी सिमरण करना सीख लें। गहरी लंबी सांस। सो हम सो सो शब्द का उच्चारण करते हुए जैसे जैसे आप लंबी सांस लें, पेट को अंदर की ओर दबाते रहें। जैसे देखिए, ये दास आपके सामने सो शब्द का उच्चारण करेंगे और पेट को धीरे धीरे अंदर की ओर संकुचित करना है। आप भी कीजिए। सो ठहरें। श्वास को नाभि तक रोकें। बार बार नाम जपें। सोहं सोहं सोहं। जब थक जाएं तो श्वास को ऊपर की ओर आगे चक्र पे ले जाकर रोक लें और स्वतः ही बड़े आराम से जाने दें। ठीक यही क्रिया आपने अपनानी है। नासिका के अग्रभाग को तब तक देखना है जब तक आप श्वास भर रहे हैं। जब आप श्वास आगे चक्र की ओर ले जाएं तो नासिका के अग्रभाग को धीरे धीरे छोड़ते हुए श्वासों के रास्ते ध्यान को भी ऊपर की ओर ले जाएं और आज्ञा चक्र स्थित तिलक स्थान की ओर ध्यान दें और रुक जाएं। श्वासों को बाहर जाने दें। पुतलियों को वहीं रोकने का प्रयास करें। श्वासों से शांत चित होकर बैठ जाएं। गहरी लंबी श्वास नाभि चक्र को दबाते हुए रुकें। बार बार नाम का उच्चारण करें। पुनः ही हृदय द्वार कंठ द्वार से होते हुए मस्तिष्क में यानी आज्ञा चक्र में श्वास को ले जाएं और नाम उच्चारण करते हुए रुकें। हंग कहते हुए यानी श्वास से हंग शब्द निकले और जाने दें। अब विशेष ध्यान रखें कि आप नाम जप रहे हैं। अब कान आपके नाम जपने को सुने। जब तक सुनेंगे जब तक आप नाम जाप कर रहे हैं। जब आप सुनना बंद कर दें तो आप मान लें कि आप साधना में नहीं हैं। आपका ध्यान भटक गया है। सतगुरुदेव भगवान जी से प्रार्थना करें और वापस आ जाएं। फिर नाम जाप करें। करत करत अभ्यास के जनमत होत सुजान। आपका मन एकाग्रचित हो जाएगा। जैसे जैसे आप साधना की ओर बढ़ेंगे आपका मन नाम के गुनगाने में लग जाएगा। पांचों विकार नाम के साथ साथ काम, क्रोध, मोह, लोभ और माया, हंग शब्द नाम जपते ही यह सब बाहर की ओर आवृत होने लगेंगे और अपने अपने स्थान पर विलय होने लगेंगे और आप निश्चल हो जाएंगे। सतगुरुदेव भगवान जी की छत्र छाया में काम, क्रोध, मोह, लोभ और माया सब दूर हैं। हम पूरे गुरुदेव की शरण में हैं। इसलिए दिल से उच्चारण करें। सो सो।
नाम जाप करते रहें। पांचों इंद्रियां आपके बस में होंगी। ध्यान करते रहना है। कान, आंख, त्वचा, जीभ और नाक। इसलिए कान का विशेष महत्व है। नाम जपना, कान का सुनना। आप साधना स्थित हो रहे हैं, बस नाम जप रहे हैं, कान सुन रहा है। ये जरूरी है। नाम का उच्चारण हर श्वास में, कोई श्वास खाली ना जाए। जो साधक हृदय की आवाज सुन रहे हैं, हृदय पर नाम उच्चारण करें। सो हम, सो हम। हृदय की गति, आवाज को सुनते रहें। बाहरी आवरण आपके कान में ना आए, उसके लिए ब्लूटूथ लीड का इस्तेमाल करें, हेडफोन का इस्तेमाल करें। और हृदय की आवाज को सुन रहे हैं जो साधक, हृदय पर नाम जाप करते चलें। लगातार आनंद का अनुभव लें और अजपा जाप की ओर बढ़ जाएं। प्रिय साधकों, ध्यान की प्रथम अवस्था से अंतिम अवस्था का दौर बहुत बड़ा है। प्रथम अवस्था भी यदि आप साधना स्थित होकर प्राप्त करना चाहते हैं तो कई महीनों के प्रयास के बाद यहां तक पहुंचेंगे। और पल भर में केवल सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपका ध्यान पूर्णता की ओर बढ़ जाएगा, यानी भीतर के आनंद की ओर। यह सब कृपा पर निर्भर करता है, इसलिए कृपा की भीख मांगते रहें। श्री सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, ध्यान में स्थित होकर जब आप भीतर उतरते हैं तो बंद आंखों के आगे जो अंधकार है वह धीरे धीरे प्रकाश की ओर बढ़ने लगता है। और लगातार अभ्यास करने के बाद
प्रकाश दिखने के बाद कुछ प्रकाश की किरणें चमकदार अलौकिक नजर आएंगी और आप उसका पीछा करते हुए भीतर की गहराइयों में पहुंचेंगे, जहां अत्यंत मनमोहक दृश्य ब्रह्मांड के आपको नजर आने लगेंगे। यह स्थिति ध्यान कंठ तक पहुंचने तक है। जब आप कंठ से नीचे यानी हृदय तक पहुंचेंगे तो आपको बहुत से नज़ारे जो खुली आंखों से भी ज्यादा बेहतरीन होंगे, अजब होंगे, गजब होंगे, जो खुली आंखों से ना कभी विचार में होंगे ना कहीं आंखों की देख में। ऐसे सुंदर नजारे, झरने, पहाड़, सूर्य की अत्यंत प्रकाश जो आपकी आंखों को चुंधिया तो रहा है परंतु दुखी नहीं कर रहा। आप हृदय से खुशी से गहराई की ओर जा रहे हैं, नाम जाप करते हुए। अत्यंत गहराइयों में जाने के बाद पहाड़, शिलाएं, पर्वत, सूर्य, चंद्रमा आपके नजारों में होंगे और आप शून्य, कहीं भी नजर नहीं आएंगे, केवल शून्य की ओर, शून्य को प्राप्त होंगे। इसके बाद के नजारे अलौकिक हैं और ज्यादा। और जब गहराइयों में जाएंगे तो कई गुफाओं में से निकलते हुए, नालों में से निकलते हुए, यानी पतले पतले पाइप रूपी ध्यान के रास्ते जो भीतर की ओर और गहराइयों की ओर ले जाएंगे। इस नजारे में कुछ घबराहट पैदा होगी परंतु नाम की शक्ति उसे पुनः वापस करेगी और आप पूर्णता विश्वास के साथ अंदर की ओर प्रवेश करने लगेंगे। यहां से आपकी बेसुधी शुरू होगी, यानी शरीर का ज्ञान समाप्ति की ओर। ध्यान की अवस्थाएं सभी साधकों की भिन्न भिन्न हो सकती हैं परंतु लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति, गुरु की शरणागति, ध्यान में श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के परम स्थान के दर्शन करना, उनका भीतर साकार रूप में दर्शन करना, यही साधक का लक्ष्य है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए सुरती हर एक यत्न करेगी जो अलौकिक होंगे, भिन्न होंगे। शांत चित मन भीतर की गहराइयों में उतरते हुए
ध्यान में सदगुरुदेव भगवान जी को शामिल कर लें, उनके दर्शन करते हुए आगे बढ़ें। पिदास अपनी बारी को पूर्ण विराम देगा और आप साधना स्थित रहेंगे। शरीर को हिलने से रोक लें, क्योंकि अब आप ध्यान की गहराइयों में प्रवेश करने जा रहे हैं। ध्यान की समस्त क्रियाओं को याद रखें, अपनाते रहें। नाभि चक्र और आज्ञा चक्र का विशेष ध्यान रखें, श्वासों का ध्यान रखें।